नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता वक्ता से संवाद। वक्ता से संवाद सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे श्रीमान उमाशंकर पांडे जी से। जी को अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। प्रेरणा क्या रही, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। मेरी जो जल संरक्षण की प्रेरणा है वो मेरी माँ है जी। और मेरा सूत्र है जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। मेरी माँ कहती थी कि 100 किलो पानी में मत नहाओ, 100 ग्राम पानी में नहाओ। 100 किलो में साबुन लगा रहेगा लेकिन 100 ग्राम में साबुन नहीं लगा रहेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्या? बोले 100 ग्राम में समरसेबुल चलाओगे 100 किलो में, और 100 ग्राम में क्या करोगे, तालाब में नहा के वापस आ जाओगे, एक भी बर्तन पानी नहीं लेके आओगे वहां से। एक तो ये था। दूसरा ये था कि उनका ये भी मानना था कि जल में जगदीश है, सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि का रास्ता पानी से होकर जाता है। पुरखे हमारे बड़े पानी के जानकार थे। हम अपने जीवन में, हमारी जो दुनिया में आबादी है वो 17% है, जो हमारे पास जमीन है वो 4% है, पानी है 2% है। 80,000 से 1 लाख लीटर आदमी को जीवन एक जीवन के लिए पानी लगता है। पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। तो मेरा अपना मानना है पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समुदाय का काम है। मैंने ना कोई एनजीओ बनाई, ना कोई संस्था बनाई, ना कोई कार्यालय खोला। तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे ये खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का जो मेड़बंदी यज्ञ अभियान था, जो आचार्य विनोबा ने भूदान यज्ञ जैसे चलाया था, वैसे मेड़बंदी यज्ञ चलाया। मेरे स्टार जो हीरो है नानाजी देशमुख है, APJ कलाम साहब हैं। पूरे देश में आपने इस बातों को फैलाया है, खास करके जब आपको राष्ट्रपति से ये सम्मान मिला, पूरा देश ये जानने लगा। और एक यूनिक कॉन्सेप्ट, इन लोगों में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, इसमें भी आप यूनिक हैं, ऐसा लोगों ने कहा। और खुद ना अप्लाई करने के बाद भी आपको पुरस्कार मिला है। और साथ में इससे बड़ी बात, समाज के लिए, समाज के कहने के हिसाब से आपके पास दिव्यांगता भी है, वो अभिशाप लोग मानते हैं। इससे जूझते हुए समाज को एक रास्ता दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे। ये सब कहाँ से आप रिचार्ज कहाँ से होते हैं? मेरे साथ में मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ मुझे देवी तुल्य मिली। फिर मेरी पत्नी है, जिनका मेरे साथ में 34 साल से सपोर्ट है। और वो बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको माँ और पत्नी और परिवार अच्छा मिलता है, बेटा बेटी, तभी वो कामयाब होते हैं। मेरे जीवन में मानसिक तो ताकतदार मैं सदैव रहा हूं। दिव्यांगता भी एक मेरे लिए अभिशाप लोग समझते हैं, लेकिन मैं अभिशाप नहीं मानता, मैं वरदान मानता। क्योंकि मेरी मां ने कहा था कि बेटा तुम बैसाखी न लेना, दूसरे की बैसाखी का सहारा बनना है। इस देश में मैंने खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का अभियान चलाया। विदिशा में मैंने लाखों टन धान पैदा करवाई किसानों की, जहाँ 1 किलो धान नहीं पैदा होती थी। बुंदेलखंड के बांदा से चित्रकूट मालगाड़ी में पानी जाता था, आज मालगाड़ी में धान आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। और 1,000 करोड़ से ज्यादा का धान तो सरकार ने खरीदा है, किसानों को पैसा दिया है। 15,000 करोड़ से ज्यादा का तो सरकार ने गेहूं खरीदा है 10 सालों में, किसान से खरीदा, जहाँ राशन कार्ड से गेहूं जाता था। वो अगर खेत में पानी नहीं होगा तो मेड़ नहीं होगी, तो पेड़ नहीं होगा, फिर फसल पैदा नहीं होगी। द्वारकाधीश जो लास्ट है कोरंगा, मैंने वहां भी काम किया, 1,000 एकड़ को हरा भरा किया। तो ये जो मेरी प्रेरणा है, ये प्रेरणा के पीछे मेरा परिवार है। और जल का जो जल देवता है वरुण देवता है, जो मेघ देवता है, जो इंद्र है, उनका भी आशीर्वाद है। और महारानी जो माता लक्ष्मी है, जो माँ लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो जो पानी बचाएगा वो धनवान रहेगा, जो पानी बर्बाद करेगा वो निर्धन हो जाएगा। और माँ प्रसन्न उसी पर होंगी जो पानी बचाएगा। बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें आपके पुरस्कार में जो सामान्य जनमानस को जाननी चाहिए वो ये रही है कि जब अब जितने लोगों को इस बार साल 2023 का पुरस्कार मिला है, उनमें सबसे ज्यादा कम पैसे वाले आप हैं। हाँ। ये मेरा अपना भी मानना है। हाँ। और इन चीजों के साथ में दशकों तक लगातार मेहनत, साइकिल से आपने पूरे देश को नाप डाला आचार्य चाणक्य की तरह। मैंने 88 में नेहरीवा केंद्र के माध्यम से मैं गांव से 2 पहिए की साइकिल से दिल्ली आया था, जबरदस्त, 10 लोगों को साथ लेकर के। और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी ने मुझे सम्मानित भी किया था। वो भी 2 पहिए की साइकिल से? 2 पहिए की साइकिल। तो बहुत अच्छी बात। 15 लोगों को लेकर के जखनी गांव से आया था मैं, 1 महीने में चल करके।
और एक उसके पीछे एक छोटी घटना थी। कलेक्टर से मैं गया कि मुझे अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है, तो डीएम ने कहा जाइए आप प्रधान से बात करिए। तो मैंने कहा प्रधान नहीं कर पा रहा, कह रहा है, बोले प्रधानमंत्री करेगा। मैंने कहा आप झंडी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ जाऊंगा, बोले मैं दिखाऊंगा। और मैं अपने लोगों से बात किया और चल दिया। तो कलेक्टर साहब बड़े अचंके में हो गया, ये तो बहुत पागल आदमी है। मैंने चर्चा की और चल दिया। तो मैं नेहरू युवा केंद्र से मैंने जो सीखा, मैं ये मानता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, ये सीखने की संस्थाएं हैं। सर्वोदय सीखने की संस्था है। मेरा जन्म सर्वोदय परिवार में हुआ, विनोबा जी विचारधारा का था, लेकिन मैं संघ का विद्यार्थी बना नाना जी के साथ। तो मेरा अपना मानना है सभी विचारधाराएं अच्छी होती हैं। हमें अपने बच्चों को राष्ट्रीय संगठन नेहरू युवा केंद्र हैं, युवक मंगल दल हैं, इनमें जरूर भेजना चाहिए। आज अभी आपने कहा माता जी का बड़ा स्नेह रहा, शायद प्रेरणा की वजह से। माता जी हैं? माता जी ने, अच्छा, दिवंगत थे। दूसरा भाभी जी का आपने जिक्र किया, उनकी प्रेरणा, उन्हें लगातार सहयोग साथ मिलता रहा। भाभी जी साथ में भी हैं, कहीं डर तो नहीं रहे हैं? आप भी एक बार आ जाइए, मैं आपको आइए, प्लीज आइए, आप आ जाइए। नहीं, मैं उसके से कह रहा हूँ आपसे बात करूँ कि मैंने मेरे बच्चा बड़ा वाला बेटा, मेरा बड़ा बेटा M.Com LLB LLM, बड़ी बेटी मेरी MSc B.Ed, और छोटा बेटा अभी इंटर, और बेटी मेरी इंटर पास करके जा रही है। आज तक मैं किसी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। मैंने बच्चों को ABCD नहीं सिखाया। जब मैं घर जाता था तो बच्चे सोते मिलते थे, और जब निकलता था सोते हुए छोड़ गया था। 3-3 महीने में 2-2 महीने बच्चों से मुलाकात नहीं होती। तो ये जानती थी कि अगर इस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया तो छूट जाएगा, ये इनको पता था। तो इन्होंने जो मेरा सपोर्ट किया, एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, या बेटी के रूप में। साथियों, पांडे जी से पूरी बात अभी बाकी है। इनके गांव में जाना, इन्होंने जो वहां किया है धरातल पे दिखाना अभी बाकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए और अलग से वीडियो देखने के लिए मैं एक सीरीज जल शक्ति के माध्यम से चलाना चाहूंगा, मंत्रालय के माध्यम से पांडे जी के साथ उनके गांव की पूरी स्टोरी करूंगा। थोड़ा भाभी जी से जानते हैं। आपको भाई साहब को कल पुरस्कार मिला, आप भी राष्ट्रपति भवन आई रही, कैसा महसूस करती है उस टाइम? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, हमारे आंखों से आंसू आ गए थे। सुना है भाई साहब कहते थे कि आपकी एक शर्त थी, जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तभी जाएंगे। जी, आपने कहा था हम ऐसे नहीं जाएंगे कहीं, जब आपको पुरस्कार मिलेगा तभी जाएंगे। बहुत अच्छा, आपका बड़ा अच्छा सहयोग रहा, इस वजह से भाई साहब को पुरस्कार मिला। युवाओं के लिए आपका ये काम तो प्रेरणादायी है निश्चित तौर से। भारत में युवा, खास करके आप ब्राह्मण हैं, बड़ी चुनौतियां ब्राह्मणों के लिए भी है, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिक्षित होइए, संस्कारित होइए, अपने पूर्वजों के बल को आंकिए, फिर बलवान बनिए। और एक जिले को एक कलेक्टर चलाता है, एक प्रदेश को एक मुख्यमंत्री चलाता है, एक देश को एक प्रधानमंत्री चलाता है। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपको वो बनना है, आपको हीरा बनना है, आपको सोना बनना है, लोहा नहीं बनना। लेकिन लोहा और बनने के लिए, सोना बनने के लिए तपना होगा, जलना होगा, आग पे चलना होगा, कांटों पे चलना होगा। यही तो हमारे पूर्वज करते थे। मैं ये मानता हूँ कि भारत में और प्रतिभाएं हैं, गांव में हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा, उन्हें अवसर मिलना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए, उनको पढ़ने के लिए संसाधन देने चाहिए, और इस दिशा में हम सबको मिलकर के खुद प्रयास करने चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और सफलता कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फतेह जी।